हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके त्यागी सर गणित ज्ञान पर। आज हम कक्षा 9 के सब्जेक्ट गणित से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी कि बहुपद। आपके पास में टॉपिक है बहुपद। बहुपद क्या होता है भाई? सबसे पहले हमें बीज गणितीय विस्तार पढ़ना होगा, यानी कि बीज गणितीय आपको क्या पढ़ना होगा? एक्सपेंशन बीज गणितीय, एक्सपेंशन बीज गणितीय आपके पास में किस तरीके से पद लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द फोर फंडामेंटल अर्थमेटिक्स ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सपेंशन। यानी कि आपके पास क्या हो गया? आपके पास में एक तो कांस्टेंट डिजिट का, एक वेरिएबल का, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो प्लस माइनस गुणा भाग उनके बीच में साइन लगाया जाए, उसका एक क्या है? विस्तृत रूप है, अलजेब्रिक एक्सपेंशन है। अलजेब्रिक एक्सपेंशन मतलब बीज गणितीय विस्तार है। तो ये इसको हम ए ई से डिनोट करेंगे। क्या हुआ? चर तथा अचर राशियों का ऐसा समूह जिसमें अंगणित के आधारभूत संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा तथा भाग सम्मिलित हों। सम्मिलित हों उसे बीजगणितीय विस्तार कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास में दिया गया है। उसके बाद आता है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं भाई? बहुपद क्या है? जो ये अलजेब्रिक एक्सपेंशन है ना, उसमें क्या चीज होनी चाहिए समझे? एन अलजेब्रिक एक्सपेंशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब होता है मिले हुए हैं, हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल्स। मतलब बहुपद क्या होंगे? बहुपद ऐसे होंगे कि एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर √3/2, इस तरीके की उसमें पावर नहीं होंगी। नॉट अलाउ। किसमें? इस तरीके के जो एक्सपेंशन होगी उसमें इस तरीके की पावर अलाउ नहीं होंगी। उसके बाद आता है पोलिनोमियल इन द वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है? केवल एक ही चर राशि हो आपके पास में, जैसे एक्स। ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इज एंड द अलजेब्रिक एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स। पी एक्स कैसा हो? ए एन एक्स की पावर एन, फिर एक कम, एक्स की पावर भी एक कम, इस तरीके से बढ़ती हुई जाए, जहां ए एन से लेकर ए जीरो तक के सभी कांस्टेंट है और ये डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हमने 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 7x एंड सो ऑन, ऐसे भी हम कुछ भी उसको ले सकते हैं। ये क्या है? आपके पास में एक बहुपद है। बहुपद है आपके पास में। x क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। x क्या है आपके पास में? यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल्स। टर्म्स एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं भाई? ए पार्ट ऑफ द पोलिनोमियल सेपरेटेड बाय द प्लस एंड माइनस, यानी कि एक बहुपद का पार्ट प्लस और माइनस की सहायता से अलग किया गया हो साइन से, इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द पोलिनोमियल्स। में सबकी क्या क्या कहलाएंगी? अलग अलग टर्म्स कहलाएंगी। और एवरी टर्म्स ऑफ ए पोलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट, यानी कि जो भी आपके पास टर्म्स है उनके साथ में कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है, विच इज ए कांस्टेंट एसोसिएट विद दैट देम, यानी कि उस वेरिएबल के साथ में कोई ना कोई टर्म्स आपकी कांस्टेंट जुड़ी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? उसका कोफिशिएंट कहते हैं। देखिए एग्जांपल से समझेंगे इसको। मान लीजिए पी एक्स है आपके पास में 7x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 7। तो यहाँ पे टर्म्स क्या होंगी जी? टर्म्स है आपके पास में 7 x की पावर 3, दूसरी 2 x की पावर 2, तीसरी 5 x, चौथी 7। ये सब क्या है? टर्म्स है। और यदि हम कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो x की पावर 3 के सामने जो भी लिखा हुआ होगा विद साइन प्लस को नहीं लिखते तो 7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 2। कोफिशिएंट ऑफ x कितना हुआ? -5। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट है आपके किसके लिए हुए हैं? ये x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है? ये x की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है? 2। x की पावर 1 यानी कि x का कोफिशिएंट कितना है? -5। ठीक है, सबके समझ में आया है कि क्या होते हैं इसमें? यदि ये इस तरीके से नहीं काउंट करना 1 2 3, ये मल्टीप्लाई में है सब। हमने कहा कि जो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट अलग अलग हो रहे होंगे, केवल उन्हीं को लेना है टर्म्स में। और जो इनके एक्स की पावर के सामने जो भी दिया गया होगा वो उसका कोष्टेंट कहलाएगा। ओके, उतारिए। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या चीज होती है भाई? बहुपद की घात हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। मतलब एक्स की दिए गए बहुपद में, जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, 3 x की पावर 7 प्लस 5 x की पावर 9 प्लस 7 x प्लस 2 x की पावर 3 एंड 5, इस तरीके का कोई पोलिनोमियल्स है। ठीक है, इसका हमें कोई पोलिनोमियल्स दिया गया है और आपको इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री ऑफ पी एक्स, बहुपद की डिग्री क्या होगी? सबसे पावर बड़ी पावर कितनी है? 9। तो इसने क्या कहा है कि यदि किसी बहुपद में एक्स की घात जो सबसे बड़ी होगी, दिए गए बहुपद में एक्स की घात यानी कि एक्स की पावर जो सबसे बड़ी होगी वो ही उसकी पोलिनोमियल्स की डिग्री कहलाएगी। समझ में आ गया? यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ द पोलिनोमियल्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। बहुपद की सबसे बड़ी, किसी चर की सबसे बड़ी घात वो क्या कहलाएगी? उस बहुपद की डिग्री कहलाएगी। ओके, देखिए अब आपके पास टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल्स को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों के आधार पर। नंबर 1 क्या आएगा? पदों के आधार पर। ये क्या है जी आपके पास में? बहुपद का, बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है भाई आपके पास में? पदों के आधार पर मोनोमर्स, यानी कि एक पदीय, एक पदीय जिसमें केवल एक ही पद होगा, यानी कि नॉन जीरो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना? 1। जैसे एग्जाम्पल दे दिया, यानी कि ऐसा जिसका जीरो ना हो। यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा ये जीरो नहीं चलेगा। तो जीरो को छोड़ के बाकी जो भी कुछ होगा वो सब चलने वाला है इसमें। इसके बाद है द्विपदीय, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 2। जैसे 2 x+1 3 x² -5 x 7 x की पावर 5 - 2, यानी कि पद कितने हैं? 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। उसके बाद है त्रिपदीय। त्रिपदीय क्या हो गया? जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ऐसे 4 पदीय 5 पदीय, उनमें पदों की संख्या हम ऐसे काउंट करेंगे। अब आता है आपके पास ऑन द बेस ऑफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, घातों के आधार पर क्या होता है भाई? सबसे पहले आता है आपके पास में अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? जिसके पास एक्स ना हो और जीरो भी नहीं होना चाहिए वहां पे, यानी कि एक पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0। यहाँ पर एक्स नहीं है तो एक्स नहीं है तो एक्स की पावर कितनी? 0। तो ऐसे बहुपद जिनमें एक्स की पावर 0 हो या एक्स जिसके पास न हो, वे सब क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर लीनियर पोलिनोमियल्स, यानी कि डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल्स इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री 1 हो
वो क्या कहलाएगा? रेखिक या रेखीय बहुपद। कैसे होते हैं भाई रेखीय बहुपद? जिसमें ए की डिग्री होगी 2x+3, ए एक्स प्लस बी एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके पास में? लीनियर है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट है आपके पास में थर्ड नंबर, क्वाड्रेटिक बहुपद, यानी कि द्विघातीय बहुपद। यानी कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स कितनी होनी चाहिए? 2। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, नंबर 1 एग्जाम्पल। यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। आपके पास 7x² प्लस 3+3, बस एक ही डिग्री दी गई है, 2 ही डिजिट है, तो डिग्री कितनी है इसकी? 2। तो ये क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा। नंबर 4 पर आता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स यानी कि त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होगा? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू 3। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स की पावर 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो डिग्री कितनी होगी जी इसकी? डिग्री हो गई आपके पास इसकी 3। कहां से आई? मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। इसका नंबर 2 एग्जाम्पल 7x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहां से भी? 3। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में बाई क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स डिग्री कितनी हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसकी बात करें, डिग्री 7x की पावर 4 2x की पावर 3 प्लस 4, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? यहाँ पर डिग्री हो गई 4। ठीक है, तो हमने दो तरीके से पढ़ा इसको, टर्म्स के आधार पर और डिग्री के आधार पर। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए देखिए किस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, स्टे वेदर द स्टेटमेंट ए बाइनोमियल हैज मे हैज द 7 डिग्री, इट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या है इसका मतलब? इसने कहा एक कथन दिया गया है, एक कथन में, एक कथन क्या है आपके पास में? द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद की घात 7 होती है, यह सही है या गलत? अपने उत्तर को सत्यापित करो। ठीक है, तो देखो आंसर आपके पास क्या चीज है भाई? आंसर आपके पास में है, हमने कहा यस हो सकता है आपके पास में द्विपदीय बहुपद जिसकी घात 7 हो सकती है, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमने मान कर दिखा, अपने उत्तर को जस्टिफाई कर रहे हैं हम। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 प्लस 1 बी ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 7। ये कह रहा है कि यह आपके पास यह द्विपदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है जिसकी घात 7 है। तो हमें पता चल गया कि एक बहुपद हो सकता है जिसकी डिग्री 7 हो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। ये आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें आपको एक्स के गुणांक बताने हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक ज्ञात करो। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आंसर है आपके पास में फर्स्ट का, ये है एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। पहले हमने इसके अंदर गुणा कर दी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो यहाँ पूछ रहा है आपके पास में है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर के से पहले क्या संख्या है आपके पास में, कोई नहीं है तो 1 होता है, फिर 1 यहाँ पे है आपके पास में सेकंड। इसमें आपके पास में क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स की पावर 7। तो आपके पास में है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिखाई दे रहा है आपके पास में, एक्स स्क्वायर के पास में कोई भी नहीं है तो माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा। अब इसमें देखते हैं थर्ड, पाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है, इसके पास में क्या चीज है पाई, तो पाई ही होगा। अब यहाँ से है 4, ये पूछ रहा है आपसे है एक्स की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे माइनस के 7, यहाँ पर कितना है इसका गुणांक माइनस के 7 है। ठीक है, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। बहुपद की घात ज्ञात करो। कौन कौन से की, पहला ये दिया हुआ है, पहले का आंसर है √5 की घात, यानी कि डिग्री ऑफ √5 इज इक्वल टू कितनी है भाई 0। डिग्री ऑफ द √5 0 फर्स्ट। सेकंड में दे रहे हैं आपके पास में डिग्री ऑफ किसकी px, पहले px मान लीजिए, px इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 2 एक्स की पावर 7। डिग्री ऑफ px, बहुपद की डिग्री मतलब जो सबसे बड़ी घात है, यहां से सबसे बड़ी घात क्या है, इसको भी ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, px इज इक्वल टू √5। तो यहां से किसकी घात क्या होगी 0, यहाँ x ही नहीं है, जब x नहीं है तो x की पावर कितनी है 0, और यहाँ x की सबसे बड़ी घात कितनी है 7। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में दिया हुआ है आपके पास में px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, इसका हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आप अपने एक्सरसाइज में जब आपके फार्मूले आएंगे तब पता चलेगा कि ये आया कहाँ से है। इसमें हमने वैसे तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a की जगह x और b की जगह 1 है। ठीक है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे पॉइंट का स्क्वायर, तो इसका डिग्री लिखनी है हमें, डिग्री ऑफ px घात कितनी है इसकी 2। फोर्थ नंबर में आप बताएंगे px, ये px इसमें y भी दिया गया है तो यहाँ पर px नहीं लिख सकते आप, तो आप सिंगल क्या लिखा है p इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें 2 चर राशि दे दी गई है और हमने सिंगल पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 है तो हम यहाँ से x नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम p इज इक्वल टू मान लेंगे p इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 3। तो हमारे पास में इसकी डिग्री ऑफ p, आप मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी दिखाई दे रही है आपको, एक बार सभी देखो, पहले में दूसरे में x की सबसे बड़ी घात कितनी नजर आ रही है आपको। ठीक है, x की घात सबसे बड़ी कितनी नजर आ रही है, यहाँ x की घात कितनी है 1 और यहाँ y की घात भी कितनी है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितनी आ जाएगी 1 ही आएगी। क्लियर होगी सबकी। ठीक है, हमने सिर्फ क्या बताना है कि इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो डिग्री
ऑफ द पोलिनोमियल्स कितनी है, इसकी 1 है, घात तो 1 ही रहेगी। अब हम आपके पास दो क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ टर्म, यानी कि पदों के आधार पर बताना है। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार बताइए। कौन कौन से के, पहले का बताना है, तो पहले का आंसर कितना होगा भाई, इसमें है टर्म्स कितनी है, 1 2 3। तो फर्स्ट में आएगा आपके पास टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 3। तो जब 3 टर्म्स होती हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपदीय। अब हमारे पास है सेकंड, कितने टर्म्स है इसमें, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने टर्म है, एक, तो क्या आ जाएगा, मोनोमल्स, एक पदीय। इसमें आपके पास थर्ड में कितनी है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू, कितने टर्म है, एक और एक दो, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल, द्विपदीय। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो आपको कहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिग्री, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, क्योंकि इसके आधार पर बताना है हमें कि इनकी घात कितनी है। ठीक है, तो यहां से घात कितनी है, आंसर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी डिग्री है, 0। तो जब 0 होती है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी डिग्री है यहाँ पे, इसकी इसकी डिग्री है 1। तो क्या आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आंसर आपका यहां से शुरू हो गया है, ये भी लिखना है इसके साथ में फर्स्ट का, तो इसी के सामने लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है ना, ऐसे ही उसमें लिखेंगे, आपको दी गई है, यहां से ही आंसर है इसका, इसको भी इसके साथ में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपके पास में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी डिग्री है इसकी, 3। तो 3 हो जाएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी डिग्री है, 2। तो 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा आ जाएगा आपके पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए होंगे। ये आपको टर्म्स के आधार पर बताना है, इसमें टर्म्स काउंट करनी 1 2 3, यानी कि प्लस और माइनस के बीच में जो टर्म होंगी उनको काउंट करनी है। तो यहाँ प्लस के बीच में कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो 3 आ गई। यहाँ पर डिग्री के आधार पर बताना है जब केवल डिग्री ही होंगी। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक साथ दोनों इसलिए कराए हैं कि आपको टर्म्स के बेस पे और डिग्री के बेस पे किस तरीके से इनको डिफाइन कर। अगला टॉपिक है हमारे पास जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद जीरो कब हो गया, यानी कि जीरो कब होगा, कौन बहुपद जीरो कब होगा, जीरो कब होगा उसको देखिए। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स पी एक्स
इज ए नंबर अल्फा सच दैट पी अल्फा बराबर 0. 0 is a polynomial is called the root of the polynomial इक्वेशन px बराबर 0. तो देखो क्या कहलाता है भाई. फॉर एग्जाम्पल समझो इसे. आपको कह रहा है कि px बराबर 2x प्लस 3. तो कह रहा है कि फाइंड द 0. ये 0 कब होगा बताइए. तो सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं इसका. तो हम क्या कर रहे हैं कि एफ एक्स इज 0. लेट एफ एक्स इज 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0. तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में. एफ एक्स किसके इक्वल है 2x प्लस 3 के इक्वल टू 0. तो x क्या हुआ. ये माइनस का इधर चला गया 3 हुआ. और x इज इक्वल टू -3/2. ये x इज इक्वल टू -3/2 इज द जीरोस ऑफ एफ एक्स. तो क्या कहेंगे विच इज जीरोस ऑफ एफ एक्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको. इफ x इज इक्वल टू 3/2 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. इसका जीरो है ये. तो कहता है कि इसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए. तो देखिए कैसे निकालते हैं के की वैल्यू. हमने पी एक्स इज इक्वल टू लिया 2x² प्लस के एक्स माइनस 2. तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि पुट x इज इक्वल टू 3/2 इज ए. आपके पास पुट कहा गया इसमें इन पी एक्स. तो देन p माइनस p 3/2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0. तो हमारे पास में इसकी वैल्यू 0 होगी. तो यहाँ रखेंगे p 3/2 इज इक्वल टू 3/2 की पावर 2 प्लस के 3/2 माइनस के 2. ये कौन है. ये 0 है. कहाँ है ये रखा है. क्यों. क्योंकि इसका शून्यक है. जब इसको मान इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए. तो ये 0 हुआ. ये कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 9/4 प्लस 3/2 के माइनस के 2. इससे इसको कैंसिल किया तो कितना हुआ आपके पास में 9/2 माइनस 2 प्लस 3/2 के. अब इसका एलसीएम लिया 9 माइनस 4/2 प्लस 3/2 के. और 0 यहाँ पे चली रही है. तो 0 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3/2 के. ये वाली चीज इधर आके माइनस की होगी. 5/2 जो है 3/2 के. तो यहाँ देखते हैं कि -5/2 मल्टीप्लाई ये 2 तो चला जाएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई में. और 3 आ जाएगा अपॉन में के. इससे कैंसिल. तो -5/3 इज इक्वल टू के. तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/5. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाएगा.